जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए टेक्स्ट बुक बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर आज 5 देखेंगे। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना दिया गया है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसका PDF हम टेलीग्राम में डाल देते हैं, तो आप वहाँ टेलीग्राम ज्वाइन होकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसको असम सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर होगा हिमा दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 9 जनवरी को। 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 1915 में। उन्हीं की याद में जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 14 फरवरी को जो है वैलेंटाइन डे दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 3 मार्च को जो है विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टियोपोरोसिस और गठिया किसको प्रभावित करते हैं? जब भी इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है ऑस्टियो जहाँ भी लगा रहे आंख मूंद के उसका आंसर आप हड्डी वाला क्वेश्चन ऑप्शन जो है टिक कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा हड्डी और जोड़। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2020 में जसवंत सिंह का निधन हो गया, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा राजनीतिक के क्षेत्र से। ये जसवंत सिंह जो है क्यों इम्पोर्टेंट है? तो देखिए, ये जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, भारतीय सेना में अधिकारी थे, लेकिन बाद में जो है विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किए हैं। मई 1998 में जो है में जब भारत में परमाणु परीक्षण किया था तो ये जो है उस समय विदेश मंत्री थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासन के पूल कारकों में से है? प्रवासन के पूल कारकों में से कौन है? तो इसका सही आंसर होगा बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन, किसे मरणोपरांत ग्रैमी के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा सेलेना क्विंटानिला पेरेज। आप कमेंट में ये एक सवाल जवाब दीजिएगा, ग्रैमी पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? अगला क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो इसका सही आंसर होगा कर्क रेखा जो है असम होकर नहीं गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा से होकर गुजरती है। इसका ट्रिक है मित्र पे गमछा झार। तो इसमें सभी राज्य जो है आ जाता है जो कर्क रेखा से होकर गुजरती है। अब कर्क रेखा आया है तो इसे समझते हैं ग्लोब में। जैसे ग्लोब है तो इसमें जो है बीचों बीच लाइन जो जाती है उस अक्षांश को 0 डिग्री अक्षांश में जो है इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है और 66.5 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है और 86.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो इतना इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये याद रखेंगे कि अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा तीनों ही लाइन गुजरती है। ठीक है, मार्च 2021 में किस मंत्रालय ने सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री था? तो इसका सही आंसर होगा भीमराव अंबेडकर।
अगला क्वेश्चन, ऑप्शन देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री उस समय थे, उसके बाद अबुल कलाम आज़ाद प्रथम शिक्षा मंत्री थे, और आसफ अली जो है भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध वकील थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह डैश वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। तो इसका सही आंसर होगा 82.5 डिग्री पूर्व रेखांश। ठीक है। और भारत का मानक मेरिडियन जो है 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पीएम स्वनिधि किसके लिए एक माइक्रो क्रेडिट योजना है। तो इसका सही आंसर होगा फुटपाथ पे जो है विक्रेता जो काम करते हैं उसके लिए। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है। तो इसका सही आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है। तो इसका सही आंसर होगा केरल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 10 जनवरी को। 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय गांधी के रूप से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ये जो है पाकिस्तान के हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में पहला भारतीय किसे चुना गया था। तो इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी को। इन्हें जो है दादा भाई नौरोजी को चुना गया था। और राजा राम मोहन राय जो है इन्हें आधुनिक भारत के जो है पिता और बंगाल के पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं। इन्होंने 1828 में जो है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना और संवाद कौमुदी के जो है नाम से एक अखबार भी शुरू किए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिडमांट मैदानों में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी ड्यूअर्स, चोस और तराई में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में लिखित में से किस संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है। ये संशोधन जो है 1976 में हुआ था। इस संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा एक मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा की घटना आधुनिक राज्य में हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा यूपी में। अगला क्वेश्चन, बेगम हजरत महल का पुत्र कौन था जिसे उनके द्वारा अवध का नवाब घोषित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा बिरजिस कादिर। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2021 में बड़े पैमाने पर त्रिकोणीय सेवा संयुक्त उभयचर अभ्यास अम्फैक्स 21 कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन, रॉलेट अधिनियम पारित किया गया। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाना। अगला क्वेश्चन, हिमालय में डैश मुख्य समांतर पर्वतमाला है। तो इसका सही आंसर होगा 3। हिमालय में जो है 3 मुख्य समांतर पर्वतमाला है। तो पहला जो है महान हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय और तीसरा बाहरी हिमालय। ठीक है। मध्य हिमालय को जो है हिमाचल कहा जाता है। बाहरी हिमालय को शिवालिक कहा जाता है, और महान हिमालय को जो है हिमाद्री कहा जाता है। तो इससे इतना क्वेश्चन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मनिका बत्रा को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह किस खेल श्रेणी में है। तो इसका सही आंसर होगा
टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सोन नदी। सोन नदी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में विशेष गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार जीता, जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है? प्रतिष्ठित पुरस्कार मैन बुकर पुरस्कार की 50वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में विशेष गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार जीता, जो प्रतिष्ठित पुरस्कार मैन बुकर पुरस्कार की 50वीं वर्षगांठ का प्रतीक है? तो इसका सही आंसर होगा माइकल ओंदात्जे। अगला क्वेश्चन, जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा क्लेमेंट एटली। अगला क्वेश्चन, श्योक, गिलगित और जस्कर किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो इसका सही आंसर होगा सिंधु की। अगला क्वेश्चन, जलचक्र को और क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जलीय चक्र। अगला क्वेश्चन, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही आंसर होगा मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में 8 कोर उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले उद्योगों में से है? तो इसका सही आंसर होगा रिफाइनरी उत्पाद। अगला क्वेश्चन, 1949 में निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा आरबीआई। आरबीआई का जो है 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर का निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सिंधु नदी के तट पर मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सिंधु दर्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में सैन्य विद्रोह के बाद 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा मेरठ। मेरठ जो है इसका सही आंसर होगा। किस घरेलू कचरे में रिसाइकलिंग की उत्कृष्टता क्षमता होती है? तो इसका सही आंसर होगा वनस्पति कचरा। अगला क्वेश्चन, वैश्विक वेतन रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अगला क्वेश्चन, भारत में योजनाबद्ध आर्थिक विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के साथ कब जो है शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1951। निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है? तो इसका सही आंसर होगा खंगचेनजोंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है सिक्किम में स्थित है। और ऑप्शन देख लेते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में स्थित है, और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा स्वर्ण मंदिर के साथ, जो कि 1984 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अवसाद एक डैश विकार है? तो इसका सही आंसर होगा मनोदशा। अगला क्वेश्चन, भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ओम बिरला। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ के घनत्व को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रति इकाई द्रव्यमान, यानी घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। अगला क्वेश्चन, एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा जीवित जीव और भौतिक कारक। अगला क्वेश्चन, त्वरण का प्रतिरोध करने की पिंड की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जड़त्व। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्मदिन के साथ सन्निपतित है? तो इसका सही आंसर होगा ध्यानचंद। अगला क्वेश्चन, नेत्र श्लेष्मलाशोथ मुख्य रूप से किससे संबंधित एक संक्रमण है?
इसका सही आंसर होगा आँख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा नीलगिरी। अगला क्वेश्चन, दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया उत्तरदायी होता है? दही बनाने के लिए जो है कौन सा बैक्टीरिया उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर होगा लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की 6वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा मिजोरम। इसमें जो है 4 राज्य शामिल है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला क्वेश्चन, डैश की प्रक्रिया का उपयोग दूध के भंडारण अवधि को बढ़ाने के लिए किया जाता है जिससे रोग सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देता है? तो इसका सही आंसर होगा पाश्चुरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत का सबसे बड़ा संरक्षित आर्द्रभूमि है? तो इसका सही आंसर होगा सुंदरवन। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? तो इसका सही आंसर होगा स्वाइन फ्लू। अगला क्वेश्चन, 1975 से 1977 के आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन, खट्टे स्वाद वाला भोजन की प्रकृति में है? तो इसका सही आंसर होगा अम्लीय। खट्टे स्वाद वाला भोजन जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये भी याद रखेंगे। देश में संपूर्ण रेल नेटवर्क किस वर्ष तक पूरी तरह विद्युतीकृत हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा 2023 तक। निम्नलिखित में से कौन मुक्केबाजी के साथ संबंध के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अमित पंघाल। अमित पंघाल जो है मुक्केबाजी से संबंधित है। ऑप्शन देख लेते हैं। परने रॉय जो है बैडमिंटन से है, सुशील कुमार पहलवान से संबंधित है और कृष्ण पाठक जो है हॉकी टीम के गोलकीपर हैं इंडिया के। अगला क्वेश्चन, भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो इसका सही आंसर होगा 1952 में। अगला क्वेश्चन, अमोनिया किस आणविक सूत्र वाला एक यौगिक है? तो इसका सही आंसर होगा अमोनिया जो है NH3 आणविक सूत्र है इसका। N2O जो है नाइट्रस ऑक्साइड है जिसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है। NaHCO3 ये जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला है जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। और NaOH ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सभी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, आज़ादी के बाद से भारत में कितनी बार आपातकाल स्थिति घोषित की गई है? तो इसका सही आंसर होगा 3 बार। अगला क्वेश्चन, मेलेनिन एक डैश है जो आँखों को पराबैंगनी प्रकाश से बचाता है? तो इसका सही आंसर होगा एक वर्णक है। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को किसके द्वारा सीमांकित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा सर सिरिल रैडक्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा NR नारायण मूर्ति। कानून के शासन की अभिव्यक्ति से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर होगा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2021 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा MA गणपति। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। SS देसवाल जो है पहले ITBP के महानिदेशक थे, अभी जो बदल गया है तो आप कमेंट में लिखेंगे अभी जो बदले हैं उसका नाम कौन, मतलब वो कौन है अभी। ठीक है, और ये जो है सुबोध कुमार जायसवाल CBI के जो है निर्देशक हैं और कुलदीप सिंह जो है CRPF के जो है महानिदेशक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
भारत में पार्टीलेस डेमोक्रेसी का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन, डैश के प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा एंजियोस्पर्म्स। भारत रत्न से सम्मानित एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें जो है फ्रंटियर गांधी और बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1929 में खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा पुष्कर सिंह धामी। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन ने डैश बनाया? तो इसका सही आंसर होगा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके साथ बेसारा शब्द जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा मंदिर की वास्तुकला। मंदिर की वास्तुकला से बेसारा शब्द जुड़ा हुआ है, ठीक है। और भारत में जो है मंदिर की वास्तुकला की 3 शैली हैं, नागर शैली, उसके बाद द्रविड़ शैली, उसके बाद जो है वासरा शैली, ठीक है। नागर शैली जो है उत्तर भारत में मंदिर को मतलब मंदिर निर्मित होता है, और द्रविड़ शैली में दक्षिण भारत में, और वासरा शैली में नागर शैली प्लस द्रविड़ शैली का मिश्रण है। और एग्जाम्पल भी चूँकि पूछता है तो वो भी देख लेते हैं। नागर शैली में जो है खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर जो है और लक्ष्मण मंदिर, ये दोनों नागर शैली में बना हुआ है। बिरदेश्वर मंदिर और राजराजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में है, और डोडा बसप्पा मंदिर और होयसाला मंदिर ये जो है वासरा शैली में बना हुआ है। तो इतना याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। मोहिनीअट्टम एक पारंपरिक नृत्य है, भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुआ? तो इसका सही आंसर होगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने स्वतंत्रता के बाद जनमत संग्रह के माध्यम से भारतीय संघ में प्रवेश किया था? तो इसका सही आंसर होगा जूनागढ़। अगला क्वेश्चन, लावनी किस राज्य के जो है लोक नृत्य के रूप है? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन, धार्मिक संस्थाओं से राज्य को अलग करने की वकालत करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा धर्मनिरपेक्ष। अगला क्वेश्चन, अब जो है मैथ का क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। इसका हम जो है सॉल्यूशन अलग पीपीटी में डाल दिए हैं अगला पेज में, तो आप वहाँ से सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर, और 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर का अनुपात 25:8 है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो इसको बनाने का आसान ट्रिक जो है, 3 वर्ष और 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और एसआई के जो है बीच अंतर का अनुपात जो होता है R% + 3, ये दे दिया है इसका अनुपात 25/8। तो R% बराबर जो है हो जाएगा 25/8 - 3, जो कि हो जाएगा 1/8 के बराबर। और 1/8 को जो हम प्रतिशत में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 12.5%, ठीक है। सॉल्यूशन इधर दिया हुआ है, तो आप यहाँ सॉल्यूशन देख सकते हैं। एक मिश्रण में 4:5 के अनुपात में दूध और पानी होता है। यदि मिश्रण में 30 लीटर पानी डाला जाता है तो अनुपात 1:2 हो जाता है। मिश्रण में दूध का प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करना है। तो इसका जो है पहले 4:5 में था, जब 30 लीटर मिलाया तो ये 1:2 में हो गया है, ठीक है। तो इसको और आसान से बना सकते हैं। इसे 30 गुने दोनों का डिफरेंट कितना है 1/5 को और 1 को गुना करेंगे 5, और -4 को 2 से गुना करेंगे तो 8।
ये प्लस में माइनस में हो या प्लस में, इसको प्लस में ही लेंगे तो 30 बट्टे हो जाएगा 30/3, यानी हो जाएगा 1 यूनिट बराबर 10 होगा। चूँकि हमको पूछा है प्रारंभिक दूध ये है तो 10 चौक 40 हो जाएगा। सॉल्यूशन आप इधर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आसानी वे में जो है सब वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम आपको सॉल्यूशन डाल दिए हैं, आप यहाँ से देख लीजिएगा, कहीं कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। बहुत आसान सा भाषा में जो है मैथ को सॉल्व कर दिए हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियों को अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के एक भाग के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा फार्म उपकरण विनिर्माण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश में भिखारियों की संख्या जो है सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, डैश नवोदित होने की प्रक्रिया के माध्यम से पुनरुत्पादन के लिए पुनर्जीवित कोशिकाओं का उपयोग करता है? तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति भारत सरकार के विनियोग और वित्त शाखों की जांच करती है और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को रिपोर्ट करती है? तो इसका सही आंसर होगा लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय और रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा को दूसरा नाम है? तो इसका सही आंसर होगा समष्टि अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री था? तो इसका सही आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सूर्य, नदियों और तालाबों की पूजा से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर होगा छठ पूजा, जो कि बिहार में मनाया जाता है। केंद्र में भारत में पहली गठबंधन सरकार कब बनी थी? तो इसका सही आंसर होगा 1977 में। अगला क्वेश्चन, जीवों में भिन्नता से क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा उत्पत्ति का जटिल रूप। ठीक है, उत्पत्ति का जटिल रूप होगा आंसर। क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के प्रावधानों को शामिल करता है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? इसका सही आंसर होगा गहन निर्वाह खेती। अब खेती कुछ देख लेते हैं। जैसे व्यापक निर्वाह खेती जो है कम आबादी वाले क्षेत्रों में की जाती है। उसके बाद व्यावसायिक खेती जो है फसलों को उगाया जाता है और जानवरों को बाज़ार में बिक्री के लिए जो पाला जाता है व्यावसायिक खेती के अंतर्गत आता है। और आदिम निर्वाह खेती जो है स्थानांतरण यानी झूम खेती और घुमंतू पशुपालन शामिल है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का राजकीय प्रतीक है? तो इसका सही आंसर होगा सारनाथ में अशोक की शेर राजधानी। तो क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें